दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले सेव करना ना भूलें, कहीं बाद में ये खो न जाए। जिन चूहों को आप मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो आपके ही घर में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैला रहे हैं जिसका डेथ रेट कोरोना से भी कई गुना ज़्यादा है, लगभग 40%। जी हाँ, आज बात करेंगे हंता वायरस की और जानेंगे आयुर्वेद इस अदृश्य महामारी को कैसे देखता है। आयुर्वेद में हंता वायरस का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा खोजा गया वायरस है। हालांकि पारंपरिक आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार इस प्रकार के अचानक फैलने वाले संक्रामक और तीव्र रोगों को जनपदोध्वंस यानी कि एपिडेमिक और आगंतुक ज्वर यानी कि बाहरी संक्रमण से होने वाले बुखार की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि हंता वायरस मुख्य रूप से शरीर के दो हिस्सों श्वसन प्रणाली यानी कि फेफड़े और मूत्र प्रणाली यानी कि किडनी पर हमला करता है, इसलिए पारंपरिक आयुर्वेद में इसके लक्षणों की तेजी को कम करने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और अंगों की रक्षा करने के लिए कुछ पारंपरिक जड़ी बूटियां बताई गई हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हंता वायरस एक बेहद तीव्र संक्रमण है। सांस लेने में तकलीफ या यूरिन रुकने पर तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाकर मेडिकल इमरजेंसी सपोर्ट ज़रूर लें। आयुर्वेद की ये जड़ी बूटियां शरीर की लड़ाई लड़ने की ताकत बढ़ाने और अंगों की रक्षा करने के लिए सहायक के रूप में काम करती है। अब हंता वायरस जब फेफड़ों पर हमला करता है तो कफ और वात का प्रकोप तीव्र हो जाता है। इसके लिए मुख्य बूटियां हैं। पुष्कर मूल, ये फेफड़ों के लिए सबसे उत्तम वात कफ शामक जड़ है। ये श्वास नलिकाओं की सूजन को कम करती है और छाती में जकड़न को दूर करती है। इसके बाद है वासा या अडूसा के पत्ते। इसके पत्तों में वैसासिन पाया जाता है जो फेफड़ों की वायु थैलियों को फैलाता है और जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। इसके बाद है भारंगी। सांस लेने में तकलीफ यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सूखी खांसी को शांत करने के लिए भारंगी की जड़ का चूर्ण बेहद कारगर माना गया है। इसके बाद है बनफशा। ये एक हिमालयी बूटी है जो फेफड़ों की गर्मी यानी पित्त और सूखेपन को शांत करती है। इसके बाद बात करते हैं जब संक्रमण गुर्दों यानी किडनियों पर असर डालता है और शरीर से यूरिन बनना कम या बंद होने लगता है, तब इन मूत्रल बूटियों का उपयोग किया जाता है। मूत्रल बूटियां यानी जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। पहली है पुनर्नवा की जड़। ये अंगों में आए वाटर रिटेंशन यानी कि सूजन को दूर करने की सबसे मुख्य बूटी है। ये किडनी के नेफ्रॉन्स को सुरक्षा देकर यूरिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। इसके बाद है गोक्षरू या गोखरू। इसके कांटेदार फल मूत्र मार्ग की जलन को शांत करते हैं, गुर्दों की कार्य प्रणाली को बल देते हैं और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद है कासनी के बीज। ये किडनी और लीवर दोनों की सूजन को एक साथ कम करने और रक्त को शुद्ध करने के लिए बेहतरीन पारंपरिक बूटी है। अब तीव्र संक्रमण में जब प्लेटलेट्स गिरने का खतरा हो या आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग की स्थिति बन रही हो, तो गिलोय या गिडूची, इसमें भी नीम पर चढ़ी हुई गिलोय की सूखी डंडी का चूर्ण या काढ़ा तीव्र से तीव्र आगंतुक ज्वर को तोड़ने और शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाने के लिए सर्वोपरि है। इसके बाद कालमेघ यानी कि चिरायता, इसे भुई नीम भी कहते हैं। ये शरीर के भीतर छिपे हुए किसी भी प्रकार के संक्रामक विष को नष्ट करने और खून को साफ करने के लिए अत्यंत कड़वी लेकिन अचूक बूटी है। इसके बाद है मंजिष्ठा। यदि वायरस के कारण रक्त वाहिकाओं में खराबी आ रही हो तो मंजिष्ठा रक्त को शुद्ध करती है और आंतरिक ब्लीडिंग की प्रवृत्ति को रोकती है। ये सब जानकारियां तो हो गई। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण बात, किसी भी तीव्र अवस्था में यदि किसी भी एक अकेली जड़ी बूटी या सिंगल हर्ब के चूर्ण का सेवन किया जा रहा हो तो एक दिन में उसकी मात्रा 2 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।